कल्पना कीजिए, हजारों फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी अमरनाथ गुफा के पास, जहां इंसान भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाता है, वहां अचानक प्रकट होता है सैकड़ों वानरों का झुंड। न कोई फल, न खाना, न जंगल। फिर भी ये बंदर आखिर वहां पहुंचे क्यों? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर ये महादेव के किसी अद्भुत चमत्कार का संकेत? स्थानीय लोगों की आंखों में आस्था के आंसू थे और वैज्ञानिक हैरान। क्या वानर सेना फिर से प्रकट हुई है? क्या कोई अलौकिक शक्ति उन्हें खींच लाई थी इस पवित्र गुफा तक? इस रहस्यमयी घटना ने भक्तों को भी चौंका दिया और सोशल मीडिया पर मच गया तूफान। तो चलिए जानते हैं, क्या है इस चमत्कारी नजारे के पीछे की सच्चाई और क्यों माना जा रहा है इसे महादेव का संकेत। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और चमत्कार की एक अनसुनी कहानी है। क्या आपने कभी सोचा है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान चमत्कारों की बरसात क्यों होती है? क्यों हर साल लाखों लोग हिमालय की कठोरता को चुनौती देकर उस गुफा तक पहुंचते हैं, जहां बर्फ से बना एक शिवलिंग चुपचाप अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है? लेकिन क्या ये सिर्फ आस्था है, या फिर वाकई इस पवित्र स्थल पर कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? कहते हैं, महादेव के दरबार में वही पहुंचता है जिसे स्वयं शिव बुलाते हैं। यह गुफा एक तीर्थ स्थान नहीं, एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, जहां साल दर साल तूफान आते हैं, बर्फबारी जान लेती है और कई बार आतंक का साया भी मंडराता है। लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था न टूटती है, न झुकती है। हर साल जब कोई श्रद्धालु ठंडी हवाओं में सांस लेते हुए चढ़ाई करता है, तो मानो वो सिर्फ रास्ता नहीं चढ़ रहा होता, वो शिव तक पहुंचने की परीक्षा दे रहा होता है। और जब भी संकट आता है, ऐसा लगता है जैसे महादेव खुद अपने किसी रूप में धरती पर उतर आते हैं। और हाल ही में जो कुछ हुआ, उसने तो पूरी दुनिया को चौंका दिया। बर्फ, तूफान, आतंक नहीं, इस बार शिवभूमि की ओर बढ़ा सैकड़ों वानरों का एक झुंड। न खाना, न छाया, न कोई जंगल। फिर क्यों पहुंचे ये वानर सीधे अमरनाथ गुफा के पास? क्या ये सिर्फ संयोग था, या फिर हनुमान जी का कोई अदृश्य संकेत? कहते हैं, जहां संकट होता है, वहां संकट मोचन अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और जब बात महादेव के भक्तों की हो, तो कौन जानता है कब कोई चमत्कार, कब कोई अवतार और कब कोई अलौकिक दृश्य आंखों के सामने आ जाए। अमरनाथ की यह यात्रा एक रहस्य है, एक तपस्या है, और शायद भगवान की जीवित उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण भी। क्या आप यकीन करेंगे कि एक 62 साल के बुजुर्ग, जिनके चेहरे पर उम्र की लकीरें हैं लेकिन आंखों में आस्था की चमक आज भी वैसी ही है, वो अकेले नहीं बल्कि अपने बेटे के साथ हजारों फीट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा तक की यात्रा पर निकल पड़ते हैं? ये कहानी है इंदौर के रहने वाले आदित्य जी की। उम्र भले ही कहती थी अब आराम करो, लेकिन उनके दिल में बरसों से एक अधूरी ख्वाहिश पल रही थी, बाबा बर्फानी के दर्शन की। जिंदगी की जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई, नौकरी की भाग दौड़, ये सपना हर बार टलता रहा। लेकिन इस बार जब दिल ने पुकारा और बाबा ने बुलाया, तो न कोई उम्र आड़े आई, न थकान। आदित्य जी ने अपने बेटे कियान का हाथ थामा और निकल पड़े उस रहस्यमयी यात्रा पर, जो सिर्फ एक तीर्थ नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव भी था। यात्रा की शुरुआत पहलगाम से हुई, और तभी कुछ अजीब हुआ। उन्होंने देखा कि कुछ बंदर बिना किसी डर या घबराहट के उनके साथ साथ चल रहे थे। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद ये इत्तेफाक है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े, वो बंदर भी उनके साथ ही शेषनाग झील तक आ पहुंचे। कड़ाके की ठंड, ऊंची चढ़ाई, कम होती ऑक्सीजन, और इन कठिन परिस्थितियों में उन बंदरों का लगातार साथ बने रहना, क्या ये महज संयोग था या बाबा बर्फानी का कोई इशारा? आदित्य जी हैरान थे, लेकिन डरते नहीं थे। उन्होंने इन सवालों को मन में रखा और विश्राम के लिए ठहर गए, क्योंकि अगली सुबह उन्हें फिर चढ़ाई शुरू करनी थी। लेकिन अब ये यात्रा सिर्फ एक दर्शन भर की नहीं रही, अब ये एक चमत्कारिक अनुभव बन चुकी थी, एक ऐसी कहानी जो उनके जीवन की धड़कन बन गई। असली हैरानी तब हुई जब अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जैसे ही आदित्य जी और उनके बेटे कियान ने आगे बढ़ने की तैयारी की, उन्होंने देखा कि वो बंदर भी वहीं खड़े थे, जैसे उनका इंतजार कर रहे हों। क्या ये वही बंदर थे जो कल उनके साथ पहलगाम से शेषनाग तक आए थे? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, या बाबा बर्फानी की कोई अदृश्य लीला? और सबसे बड़ा सवाल, ये बंदर आखिर कहां जा रहे थे? दिल में सवालों का सैलाब लेकर आदित्य जी और बाकी श्रद्धालु आगे बढ़े। अब की बार मंजिल थी पंचतरणी, करीब 13 किलोमीटर की बेहद खतरनाक और ऊंची चढ़ाई, पतली पगडंडियां, हर कदम पर चुनौती, और साथ में चल रही हल्की हल्की ठंडी हवा जो अपने साथ धूल मिट्टी भी उड़ाकर ला रही थी।
यहां तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना, जिसे महादेव बुलाते हैं उसे रास्ते भी खुद ब खुद रास्ता दे देते हैं। आखिरकार आदित्य जी, कियान और बाकी श्रद्धालु पंचतरणी बेस कैंप पहुंच गए। यह जगह वैसे तो बेहद खूबसूरत थी। 5 पवित्र नदियों का संगम, चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां और मन को छू लेने वाली वादियां। लेकिन शाम ढलने लगी और मौसम का मिजाज बदलने लगा। धीरे धीरे काले बादल घिरने लगे और ठंडी हवाओं ने रेंगना शुरू कर दिया। रात गहराने लगी। पंचतरणी से अमरनाथ गुफा सिर्फ 5 किलोमीटर दूर थी और आदित्य जी ने कियान से कहा, बस बेटा, कल बाबा बर्फानी के दर्शन कर लेंगे और मेरा ये सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या सच में सब कुछ इतना आसान होने वाला था? शाम के करीब 7 बज चुके थे। सभी लोग अपने अपने टेंट में आराम करने की तैयारी कर रहे थे, पर किसे पता था कि उस रात कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर हर कोई कांप उठेगा। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने टेंट पर भारी पत्थर फेंक दिया हो। आदित्य जी और कियान घबराकर बाहर निकले और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। टेंट के बाहर सैकड़ों बंदरों का झुंड खड़ा था। हर बंदर ताकतवर, चौकन्ना और बेचैन। कुछ बंदर टेंट को खींच रहे थे, कुछ टेंट की रस्सियां नोच रहे थे, तो कुछ इधर उधर उछल कूद मचाकर अजीब आवाजें निकाल रहे थे। क्या ये वही बंदर थे जो कल से उनके साथ थे? क्या ये कोई इशारा था? क्यों आए थे इतने सारे बंदर इस वीरान बर्फीली जगह पर? आदित्य जी ने चारों ओर देखा। हर तरफ भगदड़ और डर का माहौल था। श्रद्धालुओं की संख्या कम थी, लेकिन बंदरों की टोलियां सैकड़ों में थीं। वे किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे थे, लेकिन उनके इस डराने वाले हंगामे ने सभी श्रद्धालुओं की रात की नींद उड़ा दी थी। टेंट उखड़ रहे थे, सामान बिखर रहा था, लोग चीख रहे थे। कुछ आर्मी के जवान भी वहां मौजूद थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्यों रहा है। क्या यह कोई अनहोनी का संकेत था? क्या महादेव अपने भक्तों को किसी खतरे से आगाह कर रहे थे, या फिर ये कलयुग में भक्तों की रक्षा के लिए खुद महादेव के भेजे दूत थे? इस रात के बाद अमरनाथ यात्रा में जो हुआ, उसने साबित कर दिया कि बाबा बर्फानी के भक्त अकेले नहीं होते। इसी बीच वहां मौजूद आर्मी के चीफ की आवाज गूंजी, सभी लोग जल्दी से यहां से निकल जाएं, वरना ये बंदर किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हो गया, पर वक्त जाया करने का मौका नहीं था। हड़बड़ी में सभी श्रद्धालुओं को पंचतरणी बेस कैंप से अमरनाथ गुफा की ओर रवाना कर दिया गया। सोचिए, रात के अंधेरे में, ठंडी हवाओं के बीच, लंबा और खतरनाक रास्ता, और हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल, आखिर इन बंदरों ने ऐसा क्यों किया? कहां से आ गए ये सैकड़ों वानर, और इन्होंने सारी व्यवस्था तहस नहस क्यों कर दी? जब आदित्य जी ने मुड़कर देखा तो वह नजारा उनके दिल में उतर गया। टूटे हुए तंबू, बिखरा हुआ सामान और बीच बीच में उछलते कूदते वो बंदर, जिनमें वो 2 बंदर भी शामिल थे जो पहलगाम से उनके साथ आए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, कल तक तो ये बंदर शांत थे, आज अचानक ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे थे? क्या कोई संकेत था यह, या बाबा बर्फानी की कोई लीला? इन्हीं सवालों के साथ सभी अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ते गए। रात काली होती जा रही थी, ठंड बढ़ रही थी और हर कदम पर डर भी था, लेकिन महादेव का नाम लेते हुए सभी चल पड़े। अमरनाथ गुफा में प्रवेश करते ही मानो किसी ने आसमान का दरवाजा खोल दिया हो। अचानक मौसम ने ऐसा रौद्र रूप धारण कर लिया कि सबकी सांसें थम गईं। आंधियां चलने लगीं, तूफानी हवाएं किलोमीटरों तक दौड़ने लगीं और ऊपर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। चारों ओर घना कोहरा और ओलों की बारिश। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति अपनी सारी शक्तियां दिखा रही हो। उस समय हर किसी के दिल में एक ही ख्याल आया, अगर हम समय रहते यहां नहीं पहुंचे होते तो क्या हम जिंदा बच पाते? अंधेरे में बैठकर सब महादेव का नाम लेकर यही सोचते रहे। सुबह की पहली रोशनी के साथ जब चारों ओर नजरें दौड़ाईं तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। अमरनाथ गुफा के बाहर जो तंबू, दुकानें और व्यवस्थाएं थीं, सब तूफान में तबाह हो चुकी थीं। पर चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। बाबा बर्फानी के दर्शन कर जब आदित्य जी और कियान लौटने लगे, तभी उनकी नजर सामने गई और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बंदरों का वही झुंड फिर वहां था, पर इस बार न कोई शोर, न कोई ऊधम। वो सब शांत थे, मानो किसी दिव्य ऊर्जा में लीन हो। कुछ बंदर अमरनाथ गुफा के पास जाकर खेल रहे थे, कुछ एकटक शिवलिंग की ओर देख रहे थे, और फिर
कुछ ही पलों में सब अचानक गायब हो गए, जैसे कभी वहां थे ही नहीं। थोड़ी देर बाद खबर आई कि पंचतरणी बेस कैंप पूरी तरह तबाह हो चुका है। अगर वो सभी लोग वहां रुक गए होते तो शायद कोई बच नहीं पाता। अब सवाल उठता है, क्या ये महादेव की लीला थी? क्या इन वानरों के जरिए बाबा बर्फानी ने अपने भक्तों को समय पर वहां से हटाया ताकि उनकी जान बच सके? क्या वाकई संकट में महादेव अपने भक्तों की रक्षा करने खुद किसी न किसी रूप में आते हैं? यह घटना सिर्फ आदित्य जी की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की आंखें खोलने वाली है जो महादेव की शक्ति पर शक करता है। रात के अंधेरे में वहां अचानक पहाड़ों से चट्टानें गिरने लगीं। तूफानी हवाओं ने पलक झपकते ही सभी तंबू और व्यवस्थाओं को तहस नहस कर डाला। अब सोचिए, अगर उस समय वहां पर वो वानरों का झुंड नहीं आया होता तो शायद उस रात सैकड़ों श्रद्धालुओं की जान चली जाती। वहां मौजूद हर किसी ने महसूस किया कि यह कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि बाबा बर्फानी की लीला थी। सभी को यह एहसास हो चुका था कि बाबा बर्फानी ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए हनुमान जी के दूतों को वहां भेजा था। उस माहौल में जब डर हर किसी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, कुछ श्रद्धालुओं ने उन बचे हुए बंदरों के पैर पकड़कर बाबा से धन्यवाद किया। उनके दिल से एक ही आवाज निकली, हे बाबा बर्फानी, आपकी लीला अपरंपार है। आदित्य जी और उनके बेटे कियान खुद भी इस चमत्कार को देखकर भावुक हो गए। उनके मन में बस यही सवाल था कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में बंदरों का झुंड पंचतरणी और अमरनाथ जैसे दुर्गम इलाके में आया कैसे? और आए तो आए, लेकिन फिर वो अचानक कहां गायब हो गए? क्या यह सच में महादेव की लीला थी? क्या हनुमान जी ने अपने दूतों को भेजकर अपने भक्तों की रक्षा की? यह सवाल आज भी आदित्य जी और उनके बेटे के मन में गूंजता है। आपको क्या लगता है, इस चमत्कार के पीछे क्या कारण हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। इस यात्रा के बाद जब आदित्य जी और कियान वापस बालटाल होते हुए कश्मीर की वादियों में घूमते हुए और माता वैष्णो देवी के दर्शन करके इंदौर लौटे, तो उनके दिल में यह यात्रा हमेशा के लिए बस गई। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी और सबसे अद्भुत यात्रा बन गई। कियान, जो पहले भगवान पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था, इस अनुभव के बाद महादेव और हनुमान जी का भक्त बन गया। उसका भरोसा बाबा भोलेनाथ पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। दोस्तों, यह घटना हमें यह बताती है कि अमरनाथ कोई साधारण गुफा नहीं है। यह वह स्थान है जहां साक्षात देवाधिदेव महादेव अपने भक्तों के बीच विराजते हैं। यहाँ सिर्फ हिम शिवलिंग नहीं, बल्कि ईश्वर की जीवित उपस्थिति महसूस होती है। संकट चाहे किसी भी रूप में आए, महादेव हर युग में, हर परिस्थिति में अपने भक्तों की रक्षा किसी न किसी रूप में करते हैं। कभी हवा की चेतावनी बनकर, कभी किसी जीव के रूप में, तो कभी खुद प्रकट होकर वह अपने भक्तों को बचा लेते हैं। अमरनाथ की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि यह एहसास दिलाती है कि इस हिम शिवलिंग के पीछे कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि एक अदृश्य, अनंत और अपार चेतना है जो हर पुकार सुनती है और हर भक्त की रक्षा करती है। कई संतों का मानना है कि अमरनाथ की यह गुफा आज भी बाबा बर्फानी यानी स्वयं भोलेनाथ का निवास स्थल है। कहा जाता है कि इसी गुफा में देवों के देव महादेव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, और वही अमर रहस्य आज भी इन बर्फीली दीवारों में गूंजता रहता है। कहते हैं, जब कोई भक्त गुफा में प्रवेश करता है और बाबा बर्फानी के दर्शन करता है, तो वहां का वातावरण, वहां की कंपन और वहां की गूंजती आवाजें अपने आप ही यह एहसास दिला देती हैं कि यह स्थान साधारण नहीं है। कौन जानता है, जो बंदर वहां अचानक प्रकट हुए थे, वे वास्तव में बंदर ही थे या किसी अदृश्य शक्ति की छाया, जो हर युग में, हर संकट में भक्तों की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में प्रकट होती रहती है। जब भी आप अगली बार अमरनाथ यात्रा पर जाएं, तो सिर्फ दर्शन करने ही मत जाइए, बल्कि वहां की हवा में बह रही ऊर्जा को भी महसूस कीजिए। कहते हैं कि वहां की पवित्र हवाएं जब आपके फेफड़ों में प्रवेश करती हैं, तो शरीर के रोग भी दूर हो जाते हैं। वहां हर पत्थर, हर हवा बस एक ही बात कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये वही स्वर है जो बाबा भोलेनाथ के सानिध्य में हर भक्त महसूस करता है। दोस्तों, अगर आप भी बाबा की इस अद्भुत लीला और इस चमत्कारी घटना से जुड़े अपने विचार हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलिएगा। साथ ही हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या यह चमत्कार सच था या इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारा उद्देश्य यही है कि दुनिया भर में जहां भी ऐसे चमत्कार होते हैं, हम उन्हें आपके सामने ला सकें, ताकि आपकी आस्था
आस्था और मजबूत हो सके। दोस्तों, अगर इस चमत्कारी घटना ने आपके मन में भी श्रद्धा और रोमांच जगा दिया, अगर आपको भी बाबा बर्फानी की यह अद्भुत लीला सुनकर लगा कि सच में महादेव अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास है उस असीम शक्ति का जो हर संकट में अपने भक्तों के साथ खड़ी रहती है। आज भी लाखों लोग यह मानते हैं कि अमरनाथ की यात्रा केवल संयोग नहीं, साक्षात शिव के बुलावे से ही संभव होती है। लाइफ में एक न एक बार हर भक्त अमरनाथ की यात्रा करने का सपना देखता है, और ऐसे में यह कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, फैमिली ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करिए, ताकि और लोग भी जान सकें कि महादेव अपने भक्तों के लिए कैसे चमत्कार करते हैं। अगर आप भी महादेव और सनातन संस्कृति में आस्था रखते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन में भी हमेशा भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो घंटी है उसे दबाना मत भूलिएगा, ताकि बाबा भोलेनाथ की चमत्कारी कहानियां और उनकी महिमा से जुड़ी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव जरूर लिखिए, ताकि यह आस्था की गूंज सिर्फ कमेंट में नहीं बल्कि महादेव तक पहुंचे। हमें यह भी बताइए कि क्या आप भी मानते हैं कि महादेव के बुलावे के बिना अमरनाथ यात्रा संभव नहीं? क्या आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है जहां आपको लगा हो कि किसी अदृश्य शक्ति ने आपकी रक्षा की? या फिर आप इस घटना को महादेव की लीला मानते हैं या किसी और रहस्य का हिस्सा? आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। फिर मिलते हैं एक और चमत्कारी और भावनात्मक कथा के साथ। हर हर महादेव।